हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल लोधी और मैं अभी आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ कि एचआर फील्ड में करियर कैसे बनाएं। मैं शुरुआत में बताऊंगा। आप एचआर बनना चाहते हैं लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ अटक जाते हैं, जैसे कि शुरुआत कहाँ से करें, क्या सीखना जरूरी है, वे सर कैसे आगे बढ़ें। तो ये तीन मेन पॉइंट होते हैं जो कभी ना कभी एक शुरुआती दिनों में फ्रेशर्स के अंदर डाउटफुल रहते हैं। मैं इन्हीं के बारे में आऊंगा, आपको सभी चीजें सिखाऊंगा, सभी चीजें बताऊंगा कि आपको क्या करना है। कंफ्यूजन, क्लियर और फिर कॉन्फिडेंट, आपको ये तीनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी में एचआर की भूमिका, पहले हमें समझना होगा कि एचआर में कंपनी में एचआर की क्या भूमिका होती है, क्या काम से करना होता है। तो मेनली जो कर्मचारी जरूरतों को समझना होता है, उन्हें किस चीज की नीड है। तो ऐसे ही कार्य प्रणाली को सुचारू और प्रभावी बनाना होता है, एचआर का मेन काम होता है। टीम और प्रबंधन के बीच में ब्रिज बनाना, मतलब कि अपनी बातों को, अपनी चीजों को मैं एम्प्लॉय के इंगेजमेंट्स और जो भी चीजें हैं उन्हें मैनेजमेंट टीम के सामने किस तरह से अच्छी तरीके से पहुंचाना चीजों को, ये सारे काम एचआर के होते हैं। उसके बाद मैं बेसिक से आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा। तो जो एचआर को बेसिक आनी ही चाहिए, उनका बेसिक तो पता होना ही चाहिए। अटेंडेंस का सिस्टम, मतलब किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस का सिस्टम क्या है और अटेंडेंस सिस्टम काम कैसे करता है। टाइम, मतलब इसे टाइम ऑफिस भी बोल सकते हैं कि अटेंडेंस सिस्टम कैसे काम करता है। इसकी बेसिक नॉलेज तो आपको स्टार्टिंग में होनी चाहिए। पेरोल की बेसिक सब पता होना चाहिए। पेरोल में कितने हेड होते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट में कितना कितना मिलता है, बेसिक कितना रखना है, ये कितना देना है, गवर्नमेंट का रेट क्या चल रहा है। ये सारी चीजें पेरोल के अंदर आती है। आपको मेनली कंप्लायंस में पीएफ और ईएसआईसी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एम्प्लॉय का, पीएफ कितना जमा होता है एम्प्लॉय का होता है, तो कुछ चीजें ईएसआईसी में एम्प्लॉय का कितना और एम्प्लॉयर का कितना, उनका रजिस्ट्रेशन और उनका मेडिक्लेम, अदर चीजें देनी होती हैं।